नमस्कार। कक्षा 10वीं वाले समस्त प्रिय छात्रों, आप सभी अपने हिंदी के पेपर के उत्तर का मिलान कर लेवे। कितने आपने सही किए और कितने आपने गलत किए हैं। जैसे कि आप सभी को पता होगा, हमने आपको जो पढ़ाया वही आपकी परीक्षा के पेपर में आया है। तो आप सभी इस वीडियो के माध्यम से अपने सही उत्तर की जांच कर लेवे। पहला क्वेश्चन दिया जिसमें सही विकल्प का चयन कर आपको परीक्षा में अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना था, जो आपकी परीक्षा में 6 नंबर के पूछे गए थे। जिसमें हमारा पहला दिया वात्सल्य के श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। तो पहले में आप सभी को सही उत्तर ब वाला सूरदास आपको लिखना था। दूसरा आपका दिया है हवा की थिड़कन का सिमटा हुआ संकोच माना है। तो दूसरे में आप सभी को सही उत्तर ब वाला फसल को आपको परीक्षा में लिखना था। तीसरा आपका दिया है वीर रस का स्थायी भाव है। तो तीसरे में आप सभी को सही उत्तर ब वाला उत्साह आपको लिखना था। चौथा आपका दिया है हालदार साहब को कंपनी के काम से कस्बे से गुजरना पड़ता था। तो चौथे में आप सभी को सही उत्तर स वाला हर 15वें दिन आपको परीक्षा में लिखना था। पांचवा आपका दिया है वाच्य के प्रकार होते हैं। तो पांचवें में आप सभी को सही उत्तर ब वाला 3 प्रकार आपको परीक्षा में लिखने थे। छठा आपका दिया है मनु काकरिया की सहेली का नाम है। तो छठी में आप सभी को सही उत्तर अ वाला मनी आपको परीक्षा में लिखना था। तो आप सभी अपने उत्तर की जांच कर लेवे। दूसरे क्वेश्चन में आपको रिक्त स्थानों में सही विकल्प का चयन कर परीक्षा में अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना था, जो आपकी परीक्षा में 6 नंबर के पूछे गए थे। जिसमें हमारा पहला दिया परशुराम ने किसका वध किया था। तो पहले में आप सभी को सही उत्तर सहस्त्र बाहु आपको लिखना था। दूसरा आपका दिया है कामायनी एक कैसा काव्य है। तो दूसरे में आप सभी को सही उत्तर महाकाव्य आपको परीक्षा में लिखना था। तीसरा आपका दिया है रस के वेद हैं। तो तीसरे में आप सभी को सही उत्तर 10 वेद आपको परीक्षा में लिखना था। चौथा आपका दिया है बाल गोविंद भगत की अवस्था थी। तो चौथे में आप सभी को सही उत्तर 60 के ऊपर आपको परीक्षा में लिखना था। पांचवा आपका दिया है जिजीविषा शब्द का अर्थ है। तो पांचवें में आप सभी को सही उत्तर जीने की इच्छा आपको परीक्षा में लिखना था। छठा आपका दिया है मैं क्यों लिखता हूं पाठ के लेखक है। तो छठे में आप सभी को सही उत्तर यज्ञ आपको परीक्षा में लिखना था। तो इस प्रकार से आप सभी अपने उत्तर की जांच कर लेवे। तीसरे क्वेश्चन में सत्य या असत्य चयन कर आपको परीक्षा में अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना था, जो आपकी परीक्षा में 6 नंबर के पूछे गए थे। जिसमें हमारा पहला दिया कमल तालाब को छोड़कर आकाश में खिल रहे हैं। तो पहला आपको असत्य लगाना था। दूसरा आपका दिया है चौपाई छंद अर्ध सम मात्रिक छंद है। तो दूसरा आपको असत्य लगाना था। तीसरा आपका दिया है शीला अग्रवाल मनु भंडारी की मां थी। तो तीसरा आपको असत्य लगाना था। चौथा आपका दिया है बिस्मिल्लाह खान को शहनाई वादन के लिए भारत रत्न मिला। तो चौथा आपको बिल्कुल सत्य लगाना था। पांचवा आपका दिया है जिस भाव से किसी काम को करने या होने का बोध होता है उससे क्रिया कहते हैं। तो पांचवा आपको बिल्कुल सत्य लगाना था। छठा आपका दिया है सभ्यता संस्कृति का परिणाम है। तो छठा आपको बिल्कुल सत्य लगाना था। तो इस प्रकार से आप सभी अपने उत्तर की जांच कर लेवे। चौथे क्वेश्चन में सही जोड़ी मिलाकर आपको परीक्षा में अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना था, जो आपकी परीक्षा में 6 नंबर की पूछी गई थी। तो सही जोड़ी का मिलान कर लेवे। संगतकार, तो इसमें आपको सही उत्तर लिखना था मंगलेश डबराल। छंद के प्रकार इसमें आपको लिखना था 2 बिस्मिल्लाह खान। इसमें आपको शहनाई वादक आपको लिखना था। गले का हार होना इसमें आपको बहुत प्यारा लिखना था। संधि के प्रकार इसमें आपको 3 लिखना था। बालम खीरा इसमें आपको लखनऊ आपको लिखना था। ठीक है, तो इस प्रकार से आप सभी अपने उत्तर की जांच कर लेवे। पांचवें क्वेश्चन में एक वाक्य में उत्तर आपको परीक्षा में अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना था, जो आपकी परीक्षा में 6 नंबर के पूछे गए थे। जिसमें हमारा पहला दिया किसकी आबा अट नहीं रही है। तो पहले में आपको सही उत्तर
फागुन की, फागुन की, ये परीक्षा में आपको लिखना था, जो आपने लिख दिया होगा। दूसरे में प्रबंध काव्य के कितने वेद होते हैं? तो दूसरे में आप सभी को सही उत्तर 2 वेद आपको परीक्षा में लिखना था, जो आपने लिख दिया होगा। तीसरे क्वेश्चन में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा कहाँ लगवा दी गई? तो तीसरे में आपको सही उत्तर कस्बे के चौराहे, कस्बे के चौराहे पर, ठीक है, ये आपको परीक्षा में लिखना था। चौथा आपका दिया है काला अक्षर बेस बराबर का अर्थ है। तो चौथे में आपको सही उत्तर निरक्षर या फिर अनपढ़, ठीक है, आपको परीक्षा में लिखना था, जो आपने लिख दिया होगा। पांचवा आपका दिया है बाबूजी रामनामा बही में कितने बार राम नाम लिखते थे? तो पांचवे में आप सभी को सही उत्तर 1000 बार, 1000 बार आपको परीक्षा में लिखना था। छठा आपका दिया है साना साना हाथ जोड़ी पाठ के आधार पर पहाड़ी कुत्ते कब भौंकते हैं? तो छठी में आप सभी को सही उत्तर चांदनी रात, चांदनी रात में भौंकते हैं, ठीक है, ये आपको परीक्षा में लिखना था। तो इस प्रकार से आप सभी अपने उत्तर की जांच कर लेवे। अब आप सभी यहां पर 2-2, 3-3 और 4-4 नंबरों के प्रश्नों को भी देख लेवे। छठा क्वेश्चन आपका दिया प्रगतिवाद की कोई 2 विशेषताएं आपको परीक्षा में लिखना था, जो आपने लिख दिया होगा। यह क्वेश्चन हमने आपको बताया था। अतवे क्वेश्चन में रीतिकाल को श्रृंगार काल क्यों कहा जाता है, इसके बारे में आपको परीक्षा में लिखना था, तो यह क्वेश्चन भी हमने आपको बता दिया था। सातवें क्वेश्चन में कवि सूरदास अथवा जे शंकर प्रसाद की काव्यगत विशेषताएं निम्न बिंदु के आधार पर आपको परीक्षा में लिखना था। 2 रचनाएं भाव पक्ष, तो हमने आपको जे शंकर प्रसाद की 2 रचनाएं और भाव पक्ष बता दिया था, तो इसका आंसर भी आपने परीक्षा में लिख दिया होगा। 8वें क्वेश्चन में गोपियों ने उद्धव से योग की शिक्षा कैसे लोगों को देने की बात कही है, तो यह क्वेश्चन भी हमने आपको बता दिया था। 8वें क्वेश्चन में फसल उपजाने के लिए आवश्यक तत्व कौन कौन से हैं, तो यह क्वेश्चन हमने नहीं बताया। और 9वें क्वेश्चन में राम लक्ष्मण परशुराम संवाद पाठ के आधार पर राम के स्वभाव की 2 विशेषताएं आपको परीक्षा में लिखना था, जो आपने लिख दिया होगा। 10वें क्वेश्चन में खंड काव्य किसे कहते हैं, इसके बारे में आपको लिखना था, तो यह क्वेश्चन भी हमने आपको बता दिया था। 8वें क्वेश्चन में अतिशयोक्ति अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित आपको परीक्षा में लिखना था, तो यह क्वेश्चन भी हमने आपको बता दिया था। 11वें क्वेश्चन में हास्य रस की परिभाषा लिखते हुए उदाहरण भी आपको परीक्षा में लिखना था। 8वें क्वेश्चन में दोहा छंद की परिभाषा उदाहरण सहित आपको परीक्षा में लिखना था, तो यह क्वेश्चन हमने आपको बता दिया था। 12वें क्वेश्चन में आत्मकथा और जीवनी में कोई 2 अंतर आपको बताकर परीक्षा में लिखना था, तो यह क्वेश्चन भी हमने आपको बता दिया था। 8वें क्वेश्चन में कहानी और उपन्यास में कोई 2 अंतर आपको बताकर लिखना था, तो यह क्वेश्चन भी हमने आपको बता दिया था। देखो यहां पर 13वां क्वेश्चन भी हमने आपको बता दिया था, ठीक है, आप मिलान कर लेवे, आपको लिंक मिल जाएगी उस वीडियो की, जिसमें हमने आपको पढ़ाया था, बताया था कौन कौन से क्वेश्चन आपकी परीक्षा के पेपर में आने वाले हैं, सभी हमने उस वीडियो में बता दिए थे, ठीक है। 14वें क्वेश्चन में भगत ने अपने बेटे की मृत्यु पर अपनी भावनाएं किस तरह व्यक्त की, तो यह क्वेश्चन भी हमने आपको बता दिया था। 15वें क्वेश्चन में स्वयं प्रकाश अथवा मनु भंडारी का लेखक परिचय निम्नलिखित बिंदु के आधार पर आपको परीक्षा में लिखना था। 2 रचनाएं भाषा शैली, तो हमने आपको स्वयं प्रकाश और मनु भंडारी दोनों का आपको परिचय बता दिया था, लेखक परिचय, तो आपने परीक्षा में इसका उत्तर लिख दिया होगा। 16वें क्वेश्चन में निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द आपको लिखना था जिसके आने की तिथि पता ना हो, तो इसमें आपको अतिथि लिखना था, अतिथि, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन दिया है। दूसरा आपका दिया है जो सब कुछ जानता हो, इसमें आपको सर्वज्ञ, सर्वज्ञ आपको लिखना था, ठीक है, आपने लिख दिया होगा।
अतवे क्वेश्चन में आपको समास विग्रह करके समास का नाम परीक्षा में लिखना था। ठीक है। 17वें क्वेश्चन में आप सभी को कवि से तो कवि रंगीन पताकाओं का पहराना किन अलग अलग अवसरों की ओर संकेत करता है, इसके बारे में आपको परीक्षा में लिखना था, तो आपने लिख दिया होगा। 18वें क्वेश्चन में निम्नलिखित पद्यांश की संदर्भ प्रसंग सहित वाक्य करके आपको परीक्षा में लिखना था, तो हमने आपको यह क्वेश्चन बता दिया था, तो आपने इस क्वेश्चन का उत्तर परीक्षा में लिख दिया होगा। 19वें क्वेश्चन में निम्नलिखित गद्यांश की सप्रसंग वाक्य करके आपको परीक्षा में लिखना था, तो हमने आपको यह क्वेश्चन बता दिया था, तो आपने इस क्वेश्चन का उत्तर परीक्षा में लिख दिया होगा। 20वें क्वेश्चन में स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत विषय पर अनुच्छेद बनाकर आपको परीक्षा में लिखना था, तो आपने परीक्षा में लिख दिया होगा। 21वें क्वेश्चन में निम्नलिखित अपठित गद्यांश अथवा काव्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर आपको परीक्षा में अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना था। तो पहला क्वेश्चन दिया, पहले क्वेश्चन में आपको इस गद्यांश का शीर्षक मतलब टाइटल आपको बताकर लिखना था, तो इसमें आपको शीर्षक मन की एकाग्रता की समस्या, ठीक है, ये आपको शीर्षक परीक्षा में लिखना था। दूसरे में उत्कृष्ट पद की प्राप्ति के लिए किस प्रकार से पढ़ना आवश्यक है, तो इसका उत्तर आपको यहां से लेकर यहां तक दूसरे प्रश्न का उत्तर परीक्षा में लिखना था। तीसरा क्वेश्चन दिया, तीसरे क्वेश्चन में आपको इस गद्यांश का सारांश आपको यही से छांटकर परीक्षा में लिखना था। ठीक है, तो आपने लिख दिया होगा। अतवे क्वेश्चन में आपको यहां पर पद्यांश दिया है और काव्यांश आपको दिया है, इस काव्यांश को पढ़कर इसके नीचे लिखे 3 प्रश्नों के उत्तर आपको परीक्षा में लिखना था, तो आपने इन सभी के उत्तर लिख दिया होगा अपनी परीक्षा में अपनी उत्तर पुस्तिका में। देखो 22वें क्वेश्चन में आपको अपनी नगर के नगरपालिका अधिकारी को अपने वार्ड में व्याप्त गंदगी को दूर करवाने हेतु एक शिकायती पत्र परीक्षा में लिखना था, तो हमने आपको यह क्वेश्चन भी बता दिया था। अतवे क्वेश्चन में अपने प्रिय मित्र को वार्षिक परीक्षा में प्रथम श्रेणी या फिर मेरिट में आने पर या उत्तीर्ण होने पर बधाई पत्र आपको परीक्षा में लिखना था, तो हमने आपको यह क्वेश्चन भी बता दिया था, तो आप सभी ने इन सभी प्रश्नों के उत्तर लिख दिया होगा अपनी परीक्षा में अपनी उत्तर पुस्तिका में। 23वें क्वेश्चन में किसी एक विषय पर रूपरेखा सहित आपको निबंध लिखना था, तो हमने आपको जीवन में खेलों का महत्व, ठीक है, ये आपको बता दिया था, तो आपने इसके ऊपर निबंध लिख दिया होगा परीक्षा में। तो इस प्रकार से आप सभी अपने उत्तर की जांच कर लेवे कितने आपने सही किए और कितने आपने गलत किए हैं। ठीक है, मिलते अगले वीडियो में।